अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महारोश शुमरानी। मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर हैदराबाद से है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के मशहूर किले पक्का किला में, जिसे गुलाम शाह कलोड़ों ने तामीर करवाया था। इसके बिल्कुल सामने ही है हमारे पास हैदराबाद की मशहूर सौगात हाजी रबड़ी। आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाजी रबड़ी की शॉप पे, जो कि वाक़ई है शाही बाज़ार में। हाजी रबड़ी की रबड़ी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है ही, लेकिन आज हम इनके गोंद के लड्डू ट्राई करेंगे, जो सर्दी की सबसे मशहूर सौगात है। गोंद के लड्डू लोग बहुत शौक से खाते हैं और अपने अजीज़ रिश्तेदारों को अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर देते हैं। हाजी रबड़ी के मशहूर गोंद के लड्डू, उनके बनाने का तरीका देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि उसमें कौन सी अशिया इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आप बताएं हमें, आप किस तरीके से इन गोंद के लड्डू को बनाते हैं? देखिए, ये है जो है माछ की दाल का आटा है, और ये है सूजी, ठीक है, और ये आ गया खोपड़ा, और ये गोंद है जो गोंद के लड्डू कहलाते हैं उसकी, और ये किशमिश होती है, और ये हो गई अपना इलायची, और ये खोपड़ा पाउडर हो गया, और ये है पाँचों मगज, और ये है बादाम और पिस्ते, ठीक है। उसके बाद सब चीज़ें मिक्स करने के अलावा फिर उसके अलावा ये होते हैं फूल मखाने जो कहते हैं ना उसको, वो हैं। उसके बाद अगर ये उस सूरत में तैयार होने के बाद देसी घी के अंदर होता है ये तैयार, देसी घी में अगर अपन पकाने के बाद तैयार करके इस सूरत में आ जाता है। देखें आप, ये गोंद के लड्डू जो हैं, ये देखें, ये गोंद के लड्डू हमारे जो है तैयार हो गए, और ये इस सूरत में आ जाते हैं। ये ऐसे फिर हम बाहर इसको सेल के लिए लगा देते हैं डिस्प्ले में, और बाकायदा देसी घी और बेहतरीन आपके सामने मटेरियल है जो भी है। हम लोग खुद भी घर में बहुत शौक से खाते हैं, और अपने कुछ रिश्तेदार जो मेरे अंदरूनी सिंध रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको भेजती हूँ। तो हम ट्राई कर रहे हैं गोंद के लड्डू, बहुत मजे के दिख रहे हैं। ये मुंह में जाते ही घुल गए, और ये बहुत टेस्टी है, आई स्वेयर, बहुत मजे के हैं। आप जरूर ट्राई करिएगा।